धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। तुम्हारी सिवा तीनों लोक में ताड़का को कोई नहीं मार सकता। इसलिए तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे अस्त्र प्रदान करने वाला हूँ जो मेरे सिवा तीनों लोक में किसी के पास नहीं हो। धन्यवाद, आपने मुझे अपना साक्षी मान के आपके अस्त्र मुझे प्रदान करने वाले हो। परंतु आज मैं जो तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करने वाला हूँ जो सिर्फ देवता को ही मिल सकते हैं। आज मैं तुम्हें जो शस्त्र प्रदान करने वाला हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी दोस्त को परेशान करो। अगर तुम्हें देवता दानव राक्षस भूत प्रेत परेशान करे तो तुम इसका जरूर इस्तेमाल करो। राम, अब मैं तुम्हें इन अस्त्रों का संचाल्य आह्वान दिव्य के मंत्र बताऊंगा जिससे तुम देवता राक्षस दानव सबसे विजय पा सकोगे। जैसे शिव का सूर्यक नामक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, श्री नारायण अस्त्र, तभी राजा दशरथ उन्हें बताते हैं राम को कि ये सुभायु था जिसे तुमने वध किया। फिर वो उन्हें लेके जाते हैं दशरथ के पास और तभी वो कहानी बताते हैं सीता की और फिर तभी सीता जन्म होता है। और फिर उसके बाद वो दशरथ के पास जाते हैं और फिर वो दशरथ से मिलते हैं और फिर वो सबसे मिलते हैं। फिर वो दशरथ को बताते हैं कि आज राम ने राक्षस को मारा है। किसको मारा है इसने? राम ने, मेरे बेटे राम ने। आज इसने ताड़का और सुभायु को मारा है तो इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। जो तीनों लोक में कोई नहीं मार सका ताड़का को, वो राम ने मारा है। और फिर दशरथ सबको बताते हैं कि महल में वो फिर एक मीटिंग बुलाते हैं और फिर वो बताते हैं कि सबको एक धनुष होगा जो वो तोड़ देगा उसका सीता से विवाह होगा। सावधान, जनक की बेटी श्री महाराज जनक की बेटी सीता सभा में पधार रही है। भी महाराज जनक ने प्रयोगत्या शुरू की जाए। एक से एक जना आया लेकिन कोई इस शिव धनुष को नहीं उठा पाया। फिर एक पे एक आए गया और फिर आए लंकापति रावण और रावण भी इस धनुष को नहीं उठा पाया। नहीं उठा पाया रावण भी। फिर जनक जी, बड़े बड़े राजकुमार मेरा प्रण सुन के इस स्वयंवर में आए हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस सभा में केवल देव ही नहीं दानव मनुष्य का रूप लेके आए हैं। बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है कि अपने आप को शूरवीर कहलाने वाले ये वीर में से कोई भी शूरवीर
नहीं निकला। तो ऐसी दिव्य पत्नी और ये यश अनुभव के इन थी। एक शोध पाने के लिए मैंने केवल क्षण और पर रखा था, परंतु इन शूरवीरों में से किसी ने भी उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। इस शिव धनुष को झुकाने और जॉब जगाने की बात तो दूर, किसी ने इसे हिलो नहीं सका। मुझे पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर कई डर कराता। आज मेरा दुख और निराशा का कोई पार नहीं। पर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कर्ण खिलाऊं, पूर्वजों के शक को नष्ट करूं, और अगर मैं ये प्राण रखूं तो मरी रहेगी। उसका जीवन पण करने का पाप मुझे चढ़ेगा, बल्कि निराशा के अर्थात सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। बच्चा के झुके हुए इनके चेहरे एक ही बात कह रहे हैं, जनक लज्जा के मारे सागर में डूब मरो। आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है। बस महाराज बस, आपको ऐसी लज्जा और अनुचित बात कहते हुए ये याद नहीं आया कि यहाँ पे रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशों में से एक भी बैठा हो, वहाँ पे यह अनुचित बात रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान सहा नहीं गया, मुझे माफ कीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं महाराज जनक के अनुचित सवालों के जवाब दे सकूं। शांत वंश शांत, अपने आसन पे बिराजो। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता था। घोर निराशा के कारण ये अपकार फूट पड़े। अगर किसी की अरवानी हो तो मुझे क्षमा करे। राम, ये अच्छा मौका है। जी गुरु जी, मैं जाता हूँ और शिव धनुष को अभी तोड़ के आता हूँ। हाँ 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 हाँ, अब क्या चिड़िया पहाड़ उठाएगी? नहीं नहीं, इस चिड़िया ने ये धनुष कैसे उठाया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, इस चिड़िया ने कैसे उठाया इस धनुष को? राम सीता की जय, राम सीता की जय, राम सीता की जय, राम सीता की जय, राम सीता की जय। बताओ, ये शिव धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया हो? वरना अन्यथा गलत हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा मुझे। जनक, मुझे बताओ, वरना जितना भी तुम्हारा राज्य है सबको मैं तबाह कर दूंगा। आप गुस्सा मत किए परशुराम जी, मैंने इस शिव धनुष को तोड़ा है। अच्छा, तो धनुष को तोड़ा है? हिम्मत है तो इसको चला कर दिखाओ। दीजिए परशुराम जी, मैं इस धनुष को अभी चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं अभी इस धनुष को चलाता हूँ। जय हो राम, तुम्हारी जय हो, जय हो। इस धनुष को आज तक कोई नहीं चला पाया। जय हो तुम्हारी। मुझे क्षमा करना अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत बोल दिया, और महाराज जनक, तुम्हें भी मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे क्षमा करना। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मुझे माफ़ करना। Thanks for watching. Like, share, subscribe, comment, and next episode are coming soon. And my face reveal on my birthday. My birthday is on the 14th September.